आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है इसको देखेंगे कि हम किस तरीके से सर्चिंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डेटाबेस कनेक्शन को देखा था कि हम डेटाबेस कनेक्शंस वगैरह किस तरीके से बनाएंगे, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको 3 लाइनें सीखनी है। अगर हम ये 3 लाइनें सीख लेते हैं, इनसे कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, सब कुछ हम जो है इन्हीं 3 लाइनों से जो है वो करने वाले हैं। यानी जो हमारे पास किसी भी वेबसाइट के मेन पेजेस होते हैं, तो सर्चिंग है, रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है, फिर आपके पास लॉगिन के अंदर जो है आपके डैशबोर्ड्स आ जाते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने उसके अंदर देखा है connectteacher.com के अंदर कि आफ्टर लॉगिन जो है ना, आपको जो पेड कंटेंट जो है ना वो मिल गए हैं कि किस तरीके से उसको एक्सेस करना है। तो सेकंड जो चीज आएगी उसके अंदर एक्सेसिंग आएगी, यानी हम रोल जो असाइन करेंगे, मेंबर के पास क्या रोल होंगे, एडमिन के पास क्या रोल होंगे। यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो मेरे पास है वो आपको नजर नहीं आएगा, और आप अगर उसको एक्सेस भी करना चाहें तो आपको वो ग्रांट नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हमारे पास एक वेबसाइट के अंदर होती है। वो वेबसाइट का नाम कुछ भी हो सकता है, वो आपके पास ई कॉमर्स साइट हो सकती है, न्यूज हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकती है, आपका जॉब पोर्टल हो सकता है। ये सारी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, मैं इसको शेयर कर देता हूँ कंप्यूटर को ही। देखिए, इसको चला के देखते हैं और फिर हम आगे जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ये पूरा एक प्रोजेक्ट चलेगा हमारा, यानी इसी प्रोजेक्ट के अंदर ही हम सब चीजों को जो है वो डिस्कस करेंगे। जावास्क्रिप्टिंग भी इसी में आएगी, और आपके पास जो है एजेक्स भी यही आएगा, जेक्यूरी भी यही आएगी। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर अप्लाई होंगी। टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो इसी के अंदर आएगी। ये तो हम हमारी साइट थी, हमारी साइट 2, इसको हम एक्सेस करते हैं। तो आप लोगों को ये ब्राउजर यानी जो स्क्रीन शफलिंग हुई है तो नजर आ रही होगी। माई साइट 2, इसके अंदर हम गए और इसके अंदर हमने सर्चिंग पेज एक्सेस किया। अब देखिए, ये जो पेज है, हम समझ लें क्रूड ऑपरेशन जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब इन फ्यूचर में जब हम इसको टेम्पलेट पे लेके जाना, तो टेम्पलेट जो है ना वो हमारे पास मसला नहीं है। असल में बेसिक चीजें ये हमें कवर करनी है। टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन आसान है, वो तो बने बनाए टेम्पलेट मिलते हैं, आप उसके अंदर प्लेसमेंट जो है ना वो करते हैं। तो बेसिक बेसिक जो बिजनेस लॉजिक है वो हमें देखते हैं। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारे पास इमेजेस आ रही है, डाटा स्लैश 1.jpg, डाटा स्लैश 2.jpg, इस तरह से इमेजेस आ रही है। जब हम कोई इमेज को अपलोड करेंगे, यानी यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आएगा, टॉपिक आएगा, फाइल अपलोडिंग का एक कॉन्सेप्ट आएगा कि हम फाइल अपलोड जो है वो किस तरीके से करते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई प्रोडक्ट ऐड करेगा, जैसे मैं कोई कोर्स अपलोड करता हूँ, ठीक है, तो मैं वहां पर फाइल अपलोड करता हूँ जो कि सर्वर पे जाके अपलोड होती है, वो किसी फोल्डर में जाके अपलोड होती है, फिर वहां से आप लोग जो है उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके अंदर ये इमेजेस पड़ेंगी जो किसी डेटा के फोल्डर के अंदर पड़ी। अगर मुझे उसको एक्सेस करना है, मुझे इमेज यहाँ पे रखनी है। अभी फिलहाल मैं सर्चिंग पेज बना रहा हूँ, तो हम पहले से इमेजेस को रख देंगे। इन फ्यूचर में हम यहाँ पर जब एडमिन पैनल बनाएंगे, यानी लॉगिन के थ्रू उसको एक्सेस देंगे, तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर जब प्रोडक्ट को ऐड करेगा, नई प्रोडक्ट ऐड करेगा, तो वहां पर वो इमेज को अपलोड करेगा। जस्ट लाइक आपने जैसे रजिस्ट्रेशन किए, तो आपने एक नया रिकॉर्ड ऐड किया है, तो इस किस्म की हम एक्शन जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब इस एक्शन को पहला हम एक्शन यही कर रहे हैं, यानी इमेजेस वगैरह हम यहाँ रखेंगे। तो इसके अंदर जाते हैं, क्लिक करते हैं, इसके www डायरेक्टरी के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पर माई साइट 2 के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पर देखिए मैंने जो साइट है उसमें बनाया हुआ है डाटा का फोल्डर। तो आपको भी जो काम करना है वो किसमें करना है, डाटा के फोल्डर पे ही करना है। तो हम अपनी साइट के ऊपर आ जाते हैं। तो डाटा हमारा मेन फोल्डर है जिसके ऊपर हमें जाना है, और उसको मुझे जो है ना वो यूज करना है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू के ऊपर जाएंगे, और इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे जिसका नाम क्या होगा, डाटा होगा। ओके, ये डाटा का फोल्डर हो गया। अब इसके अंदर अभी फिलहाल में फाइल अपलोडिंग वगैरह का टॉपिक तो नहीं पढ़ाया ना हमने, एडमिन पैनल थोड़ी डिजाइन किया है। तो अभी हम ये चाह रहे हैं जो इमेजेस हैं वो यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर दें। फिलहाल तो हम हार्ड डिस्क के ऊपर है, आपके पास ये लोकल सर्वर है, तो फाइल अपलोडिंग हम कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये 1.2.jpg ये इमेजेस। अच्छा, ये फोल्डर भी लास्ट टाइम मैंने उसके अंदर भेजा था आपको वेबसाइट का ना, जिप फॉर्म के अंदर।
तो इसी तरीके से आपको ये फ़ोल्डर भी आज मिल जाएगा, तो उसके अंदर ये फाइलें जो इमेजेस की हैं वो आपको मिल जाएँगी प्रोडक्ट्स की। तो जो है ये हम इमेजेस अभी आपको यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इम्पोर्टेंट ये इमेजेस जो है ना वो पड़ी हुई हैं। वैसे तो ये किसी वीडियोज़ की इमेजेस है, तो इसको हम ऐसे कंट्रोल सी किया है मैंने और वहाँ जाके हम इसको जस्ट पेस्ट कर देते हैं अपने पास इस डायरेक्टरी के अंदर। ऐसा टू डाटा एंड प्लेस। तो ये इमेजेस जो है वो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हो गई। सर हमें पहले फोल्डर बना के उसमें इमेजेस इंसर्ट करनी पड़ेंगी। हाँ, अभी हम ऐसे कर रहे हैं, आगे चल के ये होगा कि हम एडमिन पैनल बनाएंगे और वो प्रोडक्ट को ऐड करेगा और जब वो प्रोडक्ट को ऐड करेगा तो वो फाइल को अपलोड करेगा। तो इसके अंदर हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे फाइल अपलोडिंग का। ठीक है, तो फाइल अपलोडिंग में दो किस्म की है। जैसे अभी जो हम काम करेंगे तो हम अपनी लाइब्रेरीज यानी जो मेरी बनाएंगे लाइब्रेरीज तो उनको यूज करेंगे। जब हम एमवीसी को यूज करेंगे यानी कोडिकुटर को यूज करेंगे तो उनकी जो बनी बनाई फ्रेमवर्क की लाइब्रेरीज होती है उनको यूज करके हम फाइल अपलोडिंग करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक है पीएचपी के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हमने शुरू से यही लेके चल रहे हैं ना, प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट के अंदर हम प्रोजेक्ट भी साथ-साथ करेंगे और टॉपिक भी कवर करेंगे। जैसे फाइल अपलोडिंग आ जाएगी, अब जैसे कैप्चा डिजाइनिंग आप मेरी साइट के ऊपर देख रहे हो उसको हम पढ़ेंगे, ईमेल सेंडिंग को पढ़ेंगे, क्रिप्टोग्राफी को पढ़ेंगे यानी एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे होती है। तो ये अलग-अलग टॉपिक्स हैं। फिर इसी नाम से मैं वीडियोज़ भी डाल दूँगा। अब जैसे वहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ डाटा टेबल, मेरी वेबसाइट है ना उसपे डाटा टेबल हमने यूज़ किया हुआ है। यानी जैसे आप कोई कीवर्ड टाइप करते हैं तो वो सर्च होना शुरू हो जाता है। ये भी आपको पढ़ाएँगे कि डाटा टेबल किस तरीके से बनता है, किस तरीके से उसके अंदर ये चीज़ें अप्लाई करें। ये इमेजेस हमने यहाँ पर पहले स्टेप के अंदर लोड कर दी। अब क्या करेंगे? अब हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जहाँ पर हम इस पे काम करना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इमेज आ रही थी अभी, वो यहाँ आ रही थी ना, अभी हमने डायरेक्ट जो है टेक्स्ट शो कर दिया था $9 के ऊपर। अब देखिए ये जो पूरा कोर्स है ना वो इस किस्म का है कि इसके अंदर प्रीवियस क्लास में क्लियर होनी चाहिए। जब भी आप जो है ना हमारी नेक्स्ट क्लास को समझ सकते हैं। यहाँ तक काम हुआ है, समझ में आया हुआ तो हम आगे चल रहे हैं और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इमेज का कंट्रोल एक डिजाइन करेंगे। अब इमेज बहुत सिंपल है। इमेज लेंगे, अच्छा देखिए ये यहाँ पर जो पीएचपी है तो ये इसको अप्लाई नहीं कर रहा होगा। तो अब यहाँ पर ना कहीं पर भी इमेज का कंट्रोल लेके देखिए, इमेज देखिए ये इमेज जो है ना वो इस किस्म का कंट्रोल है। इसके अंदर काफी सारी चीजें आती हैं। एक एक एट्रीब्यूट है इसका सोर्स। इमेज तो हम वो एचटीएमएल के उसमें पार्ट में करेंगे ना, हाँ, ये वही करेंगे। पीएचपी ये के। दरअसल में अगर पीएचपी के पार्ट के अंदर करता ना मुझे हेल्प नहीं दिखा रहा होता। तो ये मैं आपको अच्छा, समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है? वरना ये हम पीएचपी में भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। वहीं पे लेके जाएँगे इसको। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है जैसे कोई भी जो डाटा का फ़ोल्डर है, उसके ऊपर जाएँगे तो हम ये लिखेंगे डाटा /1 जेपीजी ये आ गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए आपकी हेल्प कर रहा है ये मैं सिखा रहा था। फिर उसके बाद इसकी विड्थ डिफाइन करेंगे, भाई इसको विड्थ कितनी देनी है। तो ये हेल्प वहाँ पर हेल्प नहीं आती है ना, वही सारा कुछ लिखना पड़ता। जिस वजह से मैंने उसको ऊपर लेके चला गया। विड्थ मैंने दे दी इसको 50, ये 50 पिक्सेल्स मैंने डिफाइन किया। ये तो बहुत कम होगा, 100 कर देते हैं। उसको हाइट भी डिफाइन कर देते हैं। तो हाइट भी मैंने इसमें कर दी। तो ये एक एचटीएमएल का कंट्रोल हो गया। जैसे हम जो शुरू से ये पढ़ रहे हैं ना कि पीएचपी जो है ना वो एक इनलाइन लैंग्वेज।
ये HTML के साथ मिलके चलती है, PHP की अपनी पावर तो है नहीं। अब इमेज अगर शो करनी है तो इमेज कंटेनर तो HTML का यूज होगा, ठीक है। PHP इसको डायनेमिक करेगी, यानी जो डेटाबेस में इमेजेस पड़ी हुई है हमारे पास, जो भी हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 के नाम से पड़ी हुई है, वो इमेजेस अब नजर आएंगी आपको इस तरीके से जो हम ये देख रहे हैं। अब उसके बाद इसको चला के देखते हैं ये नजर आ रही है कि नहीं आ रही। ये देखिए इमेज आ गई टॉप पे ना, ये एक ही इमेज आ गई, तो मुझे एक थोड़ी लगानी है, मुझे सारी लगानी है। अब क्या करेंगे? तो अब आपको करना ये है कि इस इमेज कंट्रोल को हम यहाँ प्लेस कर देंगे, यहाँ से करते हैं कंट्रोल एक्स, सिलेक्ट करेंगे और उसको दिया मैंने कंट्रोल एक्स। 3D को जरूरी नहीं एक साथ, लेकिन इस तरीके से मुझे थोड़ी जगह चाहिए तो मैंने इसकी जगह बना ली और यहाँ कर देंगे इसको कंट्रोल V। उसके बाद ये जो था ना हमारा $9, इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करेंगे और इसको जो है हम लेके आएंगे यहाँ पर इसके बीच में, यहाँ अभी सिंगल कोट के बीच में आ जाएगा। इसकी जो विड्थ है वो हम असाइन, अच्छा ये डबल कोट नहीं आ सकता कि वो प्रिंट का पार्ट है ना, तो हम क्या करेंगे इसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो ये फील्ड है इस केस मुझे बुरी लग रही है, इंडेंटिंग भी हम इसके अंदर कर दें। तो ये आपके पास इमेज है ना वो कॉलिंग हो गई कि PHP के अंदर हम इमेजेस को किस तरीके से पिक करते हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि इमेजेस हमारे पास आ रही है। अब इसका मजीद साइज थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है तो इसको छोटा कर देते हैं और उसको 50x50 कर देते हैं, बहुत। यानी इमेज का कुछ भी साइज हो यहाँ से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है कि इमेज कैसे कॉल हुई? हाँ भाई, सबको क्लियर हो गया? जिसके समझ में नहीं आया वो बताएं। ओके, आगे चलते हैं। अब हमें सर्चिंग करनी है। सर्चिंग के अंदर विचार में कोई भी कीवर्ड टाइप करूं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम का तो वो सर्च हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिखा 1969 वो सर्च हो जाए, मैं लिखूं अल्पाइन वो सर्च हो जाए, मैं लिखूं 1300 ये सर्च हो जाए, मैं लिखूं GTA तो वो सर्च हो जाए। यानी कीवर्ड टाइप करना है, यानी जो SQL हमने पढ़ी थी ना वो यहाँ पर हम अप्लाई करें और उसके लिए आप यूज कर सकें इस तरीके से। तो इसकी तरफ आते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ एक्शन तो परफॉर्म किया है प्रीवियस क्लास के अंदर। तो हमने जैसे लिखा 1969 और मैं सबमिट का बटन प्रेस करूं तो ये देखिए टॉप ऑफ द पेज आपको नजर आ रहा है p name is equal to 1969, e name is equal to 90। तो प्रोडक्ट नेम मैं जो यहाँ से उठा सकता हूँ और ये गेट वेरिएबल से हम उसको पिक करेंगे। तो हम टॉप ऑफ द पेज जाकर यहाँ पर लिख देंगे p name $name is equal to $_cat और उसको मैंने असाइन कर दिया p name। तो URL के ऊपर जो डाटा होगा उसको ये पिक कर लेगा। अब देखिए इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा क्योंकि हम थोड़ा सा अभी प्रोफेशनल या जो हमें ऑलरेडी काम किया हुआ है उसकी तरफ आ रहे हैं ना, नीट एंड क्लीन काम करेंगे। अब देखिए पहली दफा जब ये पेज एक्सेस होगा ना तो ये मसला करेगा। देखिए एरर दे दिया इसने, एरर तो नहीं आना चाहिए ना। एरर ये दे रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स p name। रीजन उसका क्या है कि जब ये इसको वेरिएबल नहीं मिल रहा ना, अब अगर मैं यहाँ पर इसको वैल्यू दे देता हूँ 1969 और इसको सबमिट का बटन प्रेस तो वेरिएबल मिल जाता है तो एरर खत्म हो जाता है। तो लेकिन पहली दफा भी एरर नहीं आना चाहिए। दोस्तों क्या करेंगे, इसकी कंडीशन चेकिंग करेंगे। कंडीशन कैसे चेक करते हैं, आप लिखेंगे इफ इज सेट। अच्छा, चीजें हमारे पास वही है जो हमने पहले पढ़ी है, थोड़ा सा उसको हम एक पेज की फॉर्म के अंदर थोड़ा सा रिपीटेशन वर्क में और प्रोफेशनल वे के अंदर थोड़ा सा उसको देख रहे हैं। तो इफ इज सेट फंक्शन आएगा, ये भी आई थिंक हम ऑलरेडी पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके से हम उसको यूज करेंगे इफ इज सेट और इसके अंदर आपके पास ब्रैकेट आ जाएगा,
कोटेशन यूज करेंगे, पी नेम आ जाएगा दोबारा। और इसको हमने यूज किया। अब इसमें दो चीजें, पहली चीज तो ये है कि जब इनपुट इसमें आएगा, अब जो दो ब्रैकेट आएंगे, इफ इज सेट, और यहाँ पर हम यूज करना था ब्रैकेट, और यहाँ लिखना था डॉलर अंडरस्कोर कैट। ये मैंने नहीं लिखा, इसे सेट खाली लिख दिया तो मीनिंग तो अधूरी रह गई ना। अब सही, ये पहला जो ब्रैकेट है वो गेट के लिए, दूसरा ब्रैकेट जो है ना वो सेट के लिए। तो पहली दफा जब कोई चीज हम यूज कर रहे हैं तो उसको हमें इनिशियलाइज करना लाजमी हो जाता है, यानी कोई भी वेरिएबल जो कि सर्चिंग में यूज हो, वेयर क्लॉज में यूज हो, तो उसको इनिशियलाइज करना लाजमी हो जाता है। हम क्या करेंगे, डॉलर नेम, क्योंकि ये कंडीशन बेस हो गया है, अब ये समझ लें कंडीशन बेस कोई चीज हो जाती है उसको इनिशियलाइज करना लाजमी हो जाता है, तो डॉलर नेम इज इक्वल टू नल, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू हमें इनिशियलाइज करनी है। नल का मतलब ये है कि हम ऑल रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम पे इसमें सर्चिंग चाहेंगे, तो हमने इसको नल असाइन कर दिया। अब उसके बाद यूज कैसे करेंगे, यूज करने का सिंपल सा तरीका, हम यहाँ पे चले जाएंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब यहाँ हमने आपको सर्चिंग सिखाई है पहले, है ना। अच्छा, यहाँ पर क्वेरी मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये वेयर वेयर क्लॉज, वेयर, अब यहाँ पर कॉलम का नाम जो है ना सही होना चाहिए, तो माइस्क्ल में जाके देख लेते हैं कि कॉलम का नाम है क्या। एडमिन, तो प्रोडक्ट के कॉलम का नाम है प्रोडक्ट नेम, केस सेंसिटिव नहीं है लेकिन लिखना ऐसे ही। यहाँ पर हम जो क्यूरी में यूज करेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट नेम लाइक एक्टिविटीज, और इसके अंदर देखिए हम दो तरफ परसेंटेज यूज करेंगे, यानी हम ये चाहते हैं कि कहीं पर भी कीवर्ड आता है उसको सर्च कर दे, और बीच में यूज कर लेंगे डॉलर नेम। डॉलर नेम वेरिएबल है जो कि टॉप पे है। अब इसमें होगा ये कि पहली दफा जब ये रिकॉर्ड आएगा तो डॉलर नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ होगा, एम्प्टी पड़ा हुआ होगा, नल पड़ा हुआ होगा, तो ये सारे रिकॉर्ड सर्च हो जाएंगे। और दूसरी दफा जब इसके अंदर वैल्यू आएगी तो ये उसको उठा के लेके आ जाएगा। इस तरीके से वर्किंग हमारे पास हो रही होगी। इसको चला के देखते हैं, फिर उसके बाद आप लोग बताएंगे कि ये समझ में आया कि नहीं आया। देखिए हम चाहते हैं फर्स्ट टाइम के ऊपर इसको एक्सेस करते हैं सर्च प्रोडक्ट को, तो ये आपको उसने सारे रिकॉर्ड शो कर दिए। अब मैं चला गया यहाँ पर, मैंने सिर्फ इसको लिखा 1969 और उसको मैंने सर्च किया तो ये खाली 1969 के रिकॉर्ड उठा के लिए आया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ लिखा सुपर, इसको मैंने सर्च किया तो सुपर के खाली उठा के लेके आ गया। अगर वो ऑल रिकॉर्ड सर्च करना है तो टेक्स्ट बॉक्स में एम्प्टी रख के मैं सर्च किया तो सारे आ गए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सर्चिंग पेज का पहला जो सिंपल सर्च है वो हमने पढ़ा। इसमें किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बताएं। आज इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, आपके दो लोग जो है ना मिसिंग है। ये अब वो मुझे लग रहा है, अब ये रिकॉर्डिंग का नुकसान जो है ना वो यही होता है कि लोग जो है समझ रहे होते हैं कि रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी तो वो खुद ही समझ जाएंगे, लेकिन क्लास की बात अलग होती है, अभी जो इंटरेक्शन हो रही है वो नहीं होगी फिर उसके अंदर, तो खाली आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना। हाँ भाई, समझ में आया ये? जिसके समझ में नहीं आया वो बताए, इनपुट कैसे लिया, उसको हमने सर्चिंग में कैसे यूज किया, वो चीज अप्लाई कैसे हुई। हाँ भाई, समझ में आया?
यस आ या नो? गया। ठीक है। हाँ नईम साहब आप बताएं भाई, समझ में आया? नईम साहब अब वॉइस का मसला, और माइक पे जवाब दे दें। ओके, नईम साहब को समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ लेकिन नईम साहब मेरे ख्याल से आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है या नहीं है? मेरे ख्याल से फरहान का तो है, इतना तो मुझे पता है। और वो जो दूसरे साहब हैं जो सेंस से लॉगिन होते हैं इंटीरियर से, उनका भी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है। ओके, हम आगे चलते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि अब इसमें कॉम्प्लेक्स सर्चिंग जो है ना वो किस तरीके से अप्लाई होगी। यानी एक तो क्राइटेरिया हमने दे दिया इसके अंदर नेम का ना, कि नेम पे हम कोई चीज सर्च करना चाहें तो वो किस तरीके से होगी। सेकंड जो चीज अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब भी हम सर्चिंग अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें दो चीजें है ना, एक है आपके पास नेम, दूसरा कैटेगरी। तो कैटेगरी का इनपुट नहीं आ रहा, कैटेगरी का इनपुट नहीं आ रहा, उसका रीजन क्या है कौन बताएगा? इनपुट तो है, फॉर्म में ही मौजूद है, इनपुट क्यों नहीं आ रहा कैटेगरी से? कैटेगरी जो है उसका इनपुट नहीं आ रहा, डेटा यूआरएल पे नहीं आ रहा, ये नहीं बताया। सर क्योंकि हमने वहाँ पे वो वेयर नहीं लगाया जब भी हमने ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया इसलिए। नहीं अभी तो मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि मैं कोई भी इनपुट दे रहा हूँ ना तो पहले तो यूआरएल पे होना चाहिए ना। ये मैंने 1969 लिखा और उसके अंदर मैंने यहाँ पर लिखा ट्रेन। अब ट्रेन को जब मैंने सबमिट किया तो यूआरएल पे इनपुट ही नहीं आ रहा, जब इनपुट नहीं आ रहा तो मैं रिसीव कैसे करूंगा? रीजन क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, रीजन। क्योंकि हमने वहाँ पे डॉलर गेट लगाया था और यहाँ पे इसके प्रोग्राम में नहीं लगाया हमने। ऐसा नहीं है, देखिए इनपुट लेने की जो 3 शर्तें हैं उसके अंदर पहली शर्त ये है कि उसको नाम देना। अगर किसी भी चीज को नाम नहीं देंगे ना उसका इनपुट नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर सिलेक्ट का कॉम्बो बॉक्स है, उसको नाम नहीं दिया। टेक्स्ट बॉक्स है, उसको नाम दिया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स को नाम दिया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स को नाम दिया, उसका इनपुट आ रहा है। सिलेक्ट का कॉम्बो बॉक्स सर है। हम स्पेसिफिकली हर एक चीज को देंगे इस तरह पर्टिकुलर नाम। हाँ देखिए यही तो मसला है, यही तो कॉन्सेप्ट हम बनाना चाह रहे हैं कि जितनी भी इनपुट आइटम होते हैं वो अगर आपने फॉर्म के अंदर भी प्लेस कर दिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फॉर्म के अंदर ही हमने प्लेस किया लेकिन इनपुट नहीं आ रहा। मसला ये आ रहा है कि आपने इसको नेम नहीं दिया, जब तक नेम नहीं देंगे इसका इनपुट नहीं आएगा। इन नेम देने के लिए आप जस्ट इसको नेम असाइन कर देंगे। देखिए दो चीजें हैं, एक है नेम, एक है आईडी। आईडी जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में, जो कि अभी हम रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट को, तो क्लाइंट साइड वैलिडेशंस को देखेंगे। और जो नेम जो है वो हम यूज करते हैं पीएचपी में। यानी नेम जो है लाजमी असाइन किया जाएगा जब हम कोई चीज इनपुट ले रहे हैं, और आईडी लाजमी असाइन होगी अगर मैं इस पे जावास्क्रिप्ट अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेम दे देंगे, नेम इज इक्वल टू, और इसको मैंने नाम दे दिया कैट। अब इसका इनपुट आएगा, किस नाम से आएगा? कैट नाम से आएगा। जो ऊपर जो पी नेम है जिससे हम इनपुट को रिसीव कर रहे हैं वो इस नाम से आ रहा है। उसको सेव करते हैं और इसको चला कर देखते हैं, तो अब आपके पास ये इनपुट जो है वो आ रहा होगा। और ऐसे सर्च करते हैं इसको, यहाँ पर मैं टेम्पलेट यूज नहीं कर रहा था, टेम्पलेट होता है तो मेन्यू से मैं उठा लेता उसको। सर्च प्रोडक्ट, अब देखिए हमने इसको दिया यहाँ पर 1969 और ये कोई भी हमने ट्रेन सेलेक्ट कर ली और सबमिट। अब देखिए दो इनपुट आ रहे हैं, तो पहले तो यूआरएल पे आना चाहिए ना इनपुट। अगर यूआरएल पे इनपुट आएगा तो हम उसको रिसीव करेंगे, अगर यूआरएल पे इनपुट ही नहीं आ रहा तो हम कभी भी उसको रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस यूआरएल के इनपुट को रिसीव कर सकते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर जिस तरीके से हमने एक कोड असाइन किया है। तो यहाँ पर एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रीयूजिबिलिटी। हमें इसकी आदत डालनी है। एक सेट ऑफ कोड मैंने बना लिया तो उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, मुझे दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने एक ये बनाया कि भाई नेम में क्या करते हैं, पहली शर्त ये है कि उसको इनिशियलाइज करेंगे, दूसरा उसको चेक करेंगे, तीसरा उसकी वैल्यू गेट करेंगे। तो कैटेगरी के ऊपर यही चीज अप्लाई होगी, कंट्रोल सी और इसके नीचे देते हैं कंट्रोल। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम वेरिएबल बना लेते हैं कैट का, कैट। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आ जाएगा कैट,
फिर उसके बाद यहाँ पर भी आ जाएगा कैट, और यहाँ पर भी आएगा कैट। तो कैट में ये रिसीव हो जाएगा, कैट के अंदर ये रिसीव हो जाएगा। अब इस कैट को मैं नीचे सर्चिंग में दूंगा। देखिए 2 क्राइटेरिया है हमारे पास। एक पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया कि सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम दिस वेब प्रोडक्ट नेम लाइक दिस। इसी के साथ हम ये चाह रहे हैं दूसरा क्राइटेरिया आ जाए कि एंड कैटेगरी लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर इसको दे देंगे एंड ऑपरेटर के साथ। एंड अब कॉलम का नाम सही होना चाहिए, अगर कॉलम का नाम गलत दे देंगे कभी भी सर्चिंग नहीं होगी, एरर दे फेंक देंगे बल्कि। तो कॉलम का नाम जाके देखते हैं प्रोडक्ट के कैटेगरी में कॉलम का नाम है क्या। तो यहाँ जो प्रोडक्ट की कैटेगरी में नाम यूज हो रहा है, प्रोडक्ट लाइन यूज हो रहा है, चाहे तो कॉपी पेस्ट कर लो। प्रोडक्ट लाइन की कैटेगरी है, तो यहाँ पे देंगे प्रोडक्ट लाइन, यानी 2 क्राइटेरिया हो गए। पहला क्राइटेरिया प्रोडक्ट नेम इज लाइक दिस एंड प्रोडक्ट लाइन। और ये लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे क्योंकि हम कंबाइंड सर्चिंग भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। हम ये चाहेंगे प्रोडक्ट लाइन सारी आ जाए और खाली ये प्रोडक्ट नेम है। हम चाहेंगे प्रोडक्ट नेम सारे आ जाए और ये कैटेगरी है, यानी दोनों चीजें वाइस वर्सा इसके अंदर चलेंगी। अब इसे दे देंगे यहाँ पर परसेंटेज डॉलर कैट, और उसको अगेन दे देंगे परसेंटेज दिस। ओके, तो ये क्या करेगा कि अब इस नेम पे और इस कैटेगरी के ऊपर ये सर्चिंग जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब से चला के देखते हैं। अभी भी इसमें एक छोटा सा मसला आएगा, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये स्टिल जो है ना वो वर्क कर रहा हो। यहाँ पर हम गए, सर्च किया हमने, सर्च प्रोडक्ट को। अब देखिए मैं चाह रहा हूँ कैटेगरी वाइज सर्च हो जाए। ठीक है, ट्रेन्स पे मैं प्लेन्स पे गया, मैंने सर्च किया तो सारे प्लेन्स आ गए। फिर मैंने यहाँ पर ट्रेन सर्च करनी है तो ट्रेन्स आ गई। ठीक है, एक जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर लिखूं 1969 तो वो सर्च हो जाए, लेकिन अब ये कंबाइंड सर्चिंग अप्लाई करेगा, ये कार्स प्लस 1969 सर्च कर रहा हो। ठीक है, तो हमें इसको हैंडल करना है। हम ये चाहेंगे कि जिस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी हो जाता है ना, इस तरीके से पहली वाली चॉइस जो है ना एम्प्टी हो कॉम्बो की, तब ये एक्शन जो है ना वो परफॉर्म हो सकता है। तो हम एक चॉइस उसके अंदर बनाएंगे एम्प्टी की, जिसके थ्रू पे हम ये एक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। अभी ये बताएं, जो अभी हमने कॉम्प्लेक्स, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सर्चिंग। इससे पहले जो की थी वो सिंपल सर्चिंग थी, यानी एक इंडिविजुअल फील्ड पे अप्लाई कर रहे थे। अब एक से ज्यादा फील्ड पे अप्लाई कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स सर्चिंग है। अभी बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, जैसे रूसी के ऊपर चले जाए, पाक व्हील के ऊपर चले जाए, तो कहते हैं कि कार, जैसे आपको कोई कार सर्च करनी है तो वो आपने जैसे बता दी, फिर आपने उसका मेक बताएंगे, उसका मॉडल बताएंगे, वो कॉम्प्लेक्स सर्चिंग है। फिर उसके प्राइस बताएंगे, एक और क्राइटेरिया, यानी एक ज्यादा क्राइटेरिया हो सकते हैं। सब जगह पे सर्चिंग जो है ना वो इसी तरीके से होती है। तो इसमें बताएं कि ये चीज समझ में आई, कॉम्प्लेक्स सर्चिंग कैसे हमने अप्लाई की। देखिए अगर आप लोग कह रहे हैं ना समझ में आई है तो सर फिर ये टफ है, हाँ तो ये बहुत घिच-पिच लग रही है। हाँ तो ये प्रैक्टिस का काम है ना, हमने पुराने प्रैक्टिस की नहीं है तो कैसे आएगा। जी सर। प्रैक्टिस लाजमी करनी है इसकी। और ये तो वीडियो हमारे पास बन रही है तो इसको जो है ना, हम मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं ना, मल्टीपल इनपुट पे हम सर्चिंग कर सकते हैं, मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस आप ले सकते हैं, वो सेम है। आप टेक्स्ट बॉक्स से सर्चिंग कर लो, कॉम्बो से कर लो, एक ही बात है। ठीक है, हाँ भाई मिस राबिया तो कह रही है इनको टफ लग रहा है। मिस कोमल आप बताएं, आपको समझ में आया ये? सर ये प्रैक्टिस करने से और समझ में आएगा, अभी तो फिलहाल समझ आ रहा है। चले ठीक है। सर अच्छा प्रैक्टिस करने से आएगा, लेकिन बस मुझे ये है, ये ना पहले जब जितनी कोडिंग कर रहे थे ना स्मूथली चल रही थी, ये जो है ना घिच-पिच है थोड़ी, मतलब देखिए सब कुछ हम मिक्स अप है। देखिए हमें आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनवानी है, मुझे सारी जिंदगी वो कैलकुलेटर या पिट्ठू का टेबल थोड़ी पढ़ाना है। ठीक है, तो उसके अंदर तो जाहिर सी बात है चीजें तो मुश्किल होंगी वो, लेकिन आपको उसके अंदर पूरा बीच है। फिर ये है कि अगर कोई भी आपको मसला हो तो अभी तो हमने आपकी एक पैरेलल में क्लास स्टार्ट कर दी है, मंडे वेडनेसडे को उनकी क्लास हो रही है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।
उसके अंदर कोई पुराना टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो उसके अंदर बैठ जाएँ। और ये है कि अभी फ़िलहाल मैं नहीं, क्योंकि दोनों की वीडियोज़ मैं एक ही ग्रुप के अंदर डाल रहा हूँ, तो ये आपको वो जो मंडे को क्लास होगी उसकी भी आपको इसी लॉगिन आईडी पासवर्ड के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। तो उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन आप लोग अभी आगे हैं, हम लोग तो पीछे हैं। फिर आगे चल के वो वाला ग्रुप जो है ना मंडे वेडनेसडे वाला, वो आपको ट्यूसडे थर्सडे के अंदर जॉइन करेगा। ठीक है? जब हम लोग थोड़ा-सा बराबर में लेके आ जाएँगे उसको। तो इसी वजह से थोड़ा-सा मैं स्लो भी चल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को तो मुश्किल लग रहा है। अच्छा भाई, तो ये हाँ, समझ में चल आया। रही है। अच्छा, लास्ट हमने जो एक्शन इसमें आज ज़्यादा नहीं करवा रहा मैं, लास्ट में वो दोनों भी मिसिंग हैं आज। तो एक तो फरहान है और दूसरे वो जो है ना, दूसरे जो है सद्दाम, वो मिसिंग है। अच्छा, जो लास्ट एक्शन मुझे परफॉर्म करना है, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ये सारी कैटेगरी नज़र आए ना, तो नल वैल्यू तो आ ही नहीं रही उसके अंदर। यानी नल का मतलब ये है कि ये वाली जो है हमारे पास, या नल आना चाहिए ना, यहाँ तो पहले एक वैल्यू सिलेक्टेड आ जाती है। तो ये मसला है। उसको क्या करेंगे, उसके अंदर नल कॉम्बो बॉक्स साइन कर देंगे। नल कैसे करेंगे? इसके अंदर आप जाएँ और इसके अंदर कैट के अंदर जो है आपने एक ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करवा दिया। और ऑप्शन ये हमने एक ऑप्शन दे दिया। अब इससे क्या होगा कि आपके पास जो है एक नल वैल्यू पर ऐड हो जाएगी। पहली वैल्यू यही होगी। अब मुझे जब ऑल कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेव करते हैं, चला के देखते हैं। अब इसका बेस्ट वे ये है कि पहले तो देखें आपने ये वाला जो मैं कर रहा हूँ काम, कैटेगरी पे, प्रोडक्ट्स पे, आप उस पे काम करें। फिर दूसरा आप क्या करेंगे कि आप जो है ना, जो मैंने कस्टमर का और कंट्री का जो इसमें काम किया हुआ है, अब उस पे करें। तो ये आपने कॉम्प्लेक्स सर्चिंग का कोई एक पेज भी आप सही से खुद से डिजाइन कर लेते थे, ऐसे 10 पेजेस आप बना सकते हैं। सर्च प्रोडक्ट पे हम गए तो देखिए आपकी नल वैल्यू आ रही है ना। अब हमारी जिंदगी आसान हो गई। अब मैं कोई भी अगर कैटेगरी वाइज सर्च करना चाहूँ तो 1969 उसको मैंने सर्च किया तो वो सर्च होगी, ऑल कैटेगरीज पे आ गया। अब मैं इसमें कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया भी अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने कहा 1969 प्लस क्लासिक कार, ये वाला हो। इसमें मोटरसाइकिल माइनस हो जाएगी, जैसे जो आ रही है ना मोटरसाइकिल, वो नजर नहीं आएगी। तो हम ना ये ऐड क्राइटेरिया के साथ शो करेगा। क्लासिक कार के साथ गए, हमने सर्च किया तो ये उसके साथ आ गया। ठीक है, फिर अगर मैं खाली 1969 मोटरसाइकिल सर्च करना चाहूँ तो वो कर देगा उसको। मोटरसाइकिल्स के ऊपर गए तो इसको सर्च कर दिया। ठीक है ना? तो ये हमारे पास इसकी चीजें यहाँ पर हमें नजर आ गई। तो आज हम क्लास को यहीं पे रखते हैं। देखिए ये समझ में आना जरूरी है, क्योंकि आप अगर इसको समझ लेते हैं तो आप ऐसी 10 साइडें बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप उसको रीयूज नहीं कर सकते। यानी जैसे अभी मैंने रीयूज के लिए आपको असाइनमेंट दिया हुआ है ना, कि आप अब आपको यही सेम वर्किंग अपने पेज पे करनी है, जो कि आप लोग खुद बना रहे हैं असाइनमेंट, यानी कस्टमर का और कंट्री वाला। तो होपफुली यहाँ तक सब लोगों को क्लियर होगा। इसमें कोई मसला हो तो बताएं। आज हम क्लास को यही रखेंगे। अब आपको ये जो वीडियो है आपके लॉगिन के अंदर मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। सर ये हाँ बोले। मैं अपना लैपटॉप स्क्रीन शेयर करके या मैं इंस्टॉल कर रही थी हम्म। चले मैं इसको 3.1। इसको स्टॉप कर देता हूँ, फिर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। मल्टीपल इनपुट सर, आई नीड योर डीबी फाइल ई कॉमर्स। अच्छा, कौन है ये? नईम साहब, आपको चाहिए डीबी फाइल? मैं अभी आपको भेज देता हूँ। आपका एड्रेस क्या था? अपना ईमेल एड्रेस भेजिए जरा मुझे।